तो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं फिर एक बार एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने, ठीक है, जो जेई का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम में आता ही आता है, जिसका नाम है मैं अभी दिखा नहीं सकता, अब दिखा रहा हूं। अब देखो क्या है नाम, मोल कॉन्सेप्ट। तो हम पढ़ने वाले हैं आज मोल कॉन्सेप्ट। ओके ओके, पक्का। चलो ठीक है, सिखाता हूं आज तुम्हें मोल कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, सिंस 9th 10th 11th 12th, है ना, बच्चों की मोल की बड़ी प्रॉब्लम रहती है। मोल पे जब क्वेश्चंस मिलते हैं बस पसीना आना शुरू। लेकिन जिस तरीके से जो चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो पक्की बात है बहुत आसानी से मोल को कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। ठीक है, फोकस करना काम पे। स्टार्ट करता हूं आज का धमाकेदार टॉपिक जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। ओके, चलो शुरू करें अपनी। ये है हमारा सबसे पहले मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, और बेटा मोल कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक तरह से समझ लो यूनिट ऑफ नंबर है। यूनिट ऑफ नंबर ऐसे समझ लो, जैसे दर्जन नहीं होता, जैसे दर्जन होता है, ये भी यूनिट ऑफ नंबर है। जब हम कोई बोलते हैं एक दर्जन तो मतलब 12 एंटिटीज। सिमिलरली जब कोई बोलता है एक मोल, केमिस्ट्री में मोल चलता है, एक बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा नंबर, क्योंकि एटम बहुत छोटा है, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक बड़े नंबर की रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमने एटम को मेजर करने के लिए, उसकी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, मॉलिक्यूल की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या बनाया बेटा, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो 1 मोल बराबर होता है बेटा इतनी एंटिटीज, बिल्कुल पैरेलल टू किसके, डजन के पैरेलल होता है। ठीक है, ऐसा। जैसे मैं लिखता हूँ 1 डजन पेन, क्या रियलाइजेशन हुआ आपको कि सर कह रहे हैं 12 पेन। इसी तरह से केमिस्ट्री में अगर मैं बोल दूं 1 मोल एटम, तो 1 मोल एटम का मतलब हो गया 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ऐसे ही 1 मोल मैं लिख दूं मॉलिक्यूल, तो इसका मतलब होता है 6.022 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ऐसे यहाँ पर क्या होगा बेटा, एटम्स। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं लिख दूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मान लो मैं कहीं पे ऐसे लिख देता हूँ, तो आप क्या गैस करोगे, 6.022 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मोल एक फिक्स नंबर है, अगर कहीं लगता है तो उसका मीनिंग होता है दिस नंबर। दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम डिनोट करेंगे Na से, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब ये जो हमारा मोल है, इसको हम वॉल्यूम की टर्म में भी लिख सकते हैं, मास की टर्म में भी लिख सकते हैं, नंबर की टर्म में तो अभी आपने देख ही लिया है। ठीक है, तो अपन बताते हैं आपको इसका रिलेशन। देखो 1 मोल जो होता है, ठीक है, इसको ऐसे लिखें, ऐसे लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा ना, ऐसे लिखते हैं 1 मोल इज इक्वल टू, किसके इक्वलेंट है बेटा, किसके इक्वलेंट है, 6.022 10 की पावर 23। ठीक है, ये किसके इक्वलेंट है, मोलर वेट के। किसके इक्वलेंट है, मोलर वेट के। ठीक है, किसके इक्वलेंट है बेटा, किसके इक्वलेंट है बेटा, किसके इक्वलेंट है बेटा, मोलर वेट के। ठीक है, और ये किसके इक्वलेंट है बेटा, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम 22.4 लीटर एट STP। STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो जनरली टेम्परेचर हमारा क्या होता है स्टैंडर्ड, 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम कह सकते हैं 273 केल्विन। ओके, और प्रेशर हमें यहाँ पर 180 एम लेना है। ठीक है,
ये रिलेशन होता है एक मोल का नंबर की टर्म में, मास की टर्म में और वॉल्यूम की टर्म में। वॉल्यूम वाला जो रिलेशन है वो सिर्फ वैलिड होगा किसके लिए? गैस के लिए। ठीक है, वॉल्यूम वाला रिलेशन किसके लिए वैलिड होगा बेटा? गैस के लिए। ओके, चलो अब ये जो मोलर वेट होता है ये होता है मास मास ऑफ एटम और मॉलिक्यूल इन ग्राम। तो आप कैसे निकालोगे इसे? जैसे मान लो कोई एटम दे दिया आपको 16 8, ये इसका मास नंबर है, एटॉमिक नंबर। तो हमें कैसे निकालना है मोलर मास? मोलर मास हो जाएगा बेटा इसका 16, ये जो मास नंबर है इसके साथ ग्राम यूनिट लिख दो ऐसे। दिस इज कॉल्ड मोलर मास, दिस इज कॉल्ड मोलर मास। बस ये करना है और कुछ नहीं। मान लो अगर कोई मॉलिक्यूल है, वाटर ले लेते हैं, तो आपको पता है ना वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे? 2 × 1 + 16 18 होता है। तो अगर मुझे इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है 18, तो इसके पीछे ग्राम लगा दो ऐसे, एंड दिस इज कॉल्ड मोलर मास ऑफ वाटर। तो जो टर्म मैंने ऊपर लिखा हुआ है मोलर मास, है ना, उसको किसी भी एटम के रिस्पेक्ट में निकालना है तो कैसे निकालना है, और वाटर किसी मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में निकालना है तो कैसे निकालना है, बता दिया मैंने। और ध्यान रखना, ये जो वेट आ रहा है 18 ग्राम, ये एक वाटर का वेट नहीं है, ये 1 मोल के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वेट आ रहा है ढेर सारे पार्टिकल का आ रहा है। यार 18 ग्राम का एक मॉलिक्यूल होता तो सोचो, सोचो, समझ रहे हो? एक मॉलिक्यूल 18 ग्राम का, ये 16 ग्राम का एक एक एटम, है ना? पॉसिबल नहीं है। सर में लगता ना चोट लगती, एयर फ्लो करती है, सर में लगता तो चोट लगती, है ना? चोट तो नहीं लगती। तो ये एक एटम का वेट नहीं हो सकता बेटा। ये कितने एटम का वेट है? ढेर सारे। और उन ढेर सारों की लिमिट क्या है? 1 मोल। मतलब इतने सारे पार्टिकल जब ऑक्सीजन के मिलेंगे तो 16 ग्राम वेट बैठेगा, और जब इतने सारे पार्टिकल वाटर के मिलेंगे तो 18 ग्राम वेट बैठेगा। ठीक है, क्लियर? तो मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी एटम का वेट ग्राम में लिख रहे हो या किसी मॉलिक्यूल का वेट ग्राम में लिख रहे हो, तो वो ढेर सारे पार्टिकल का वेट है, एक पार्टिकल का वेट नहीं है। समझ गए? जैसे देखो, देखो एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा 1 मोल CO2, तो इसके क्या क्या सेंस निकालोगे आप? 1 मोल CO2 का मतलब हो गया, इसका वेट निकाल लो, 44 आता है, तो 44 ग्राम, ग्राम यूनिट लगा देना, ध्यान रखना। ठीक है, फिर इसका मतलब मैं ये भी निकाल सकता हूं कि 1 मोल का मतलब होता है इतने CO2 मॉलिक्यूल्स, ये भी मतलब होता है इसका। इसका मतलब ये भी होता है STP पर है अगर, क्या हो जाएगा? 22.4 लीटर CO2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एट STP। ठीक है, STP मैंने आपको मेंशन कर ही दिया उधर, मॉलिक्यूल्स एट STP। चलो दोबारा लिख देते हैं। तो 1 मोल CO2 का सेंस ये निकलता है, यानी ये सारे 1 मोल के बराबर है। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये हो गया कि 44 ग्राम CO2 बराबर है किसके? 22, सॉरी, किसके बराबर है? 22.4 लीटर CO2 के बराबर है, या फिर 6.022 10⁻23 के बराबर है। ये तीनों टर्म आपस में बराबर है। तो अगर मैं पूछूं 1 ग्राम CO2 का वेट कितना होगा? 1 ग्राम CO2 का वेट, बोलो 1 ग्राम। या मैं ये पूछ लूं 44 ग्राम, 1 ग्राम CO2 में कितने पार्टिकल्स होंगे? 44 में इतने पार्टिकल हैं, तो 1 ग्राम में कितने होंगे बेटा? नीचे ले आओगे, इसके डिवाइड कर दो आंसर। मान लो मैं पूछूं कि 1 ग्राम CO2 गैस का वॉल्यूम क्या होगा, तो क्या करोगे? 1 ग्राम इसके नीचे ले आओगे तो 1 ग्राम का वॉल्यूम आ जाएगा, कितना आया?
उल्टा सोचो, रिवर्स भी पूछ सकते हो। मेरे पास इतना लीटर CO2 गैस है, व्हाट इज द वेट? तो इतने लीटर का जो वेट है 44 है। तो अगर 1 लीटर का पूछूं तो नीचे ले आओ, इसके डिवाइड कर दो। ऐसे इसमें है, इतने पार्टिकल का वेट 44 है, तो एक पार्टिकल का वेट निकालना हो तो उसको नीचे ले आओ, तो एक पार्टिकल का वेट आ जाएगा। इस तरह से जब आप इन तीनों में रिलेशन मेंटेन करना सीख जाएंगे अच्छे से, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बस टर्म का मतलब ध्यान रखना, जो बताया है उसके बारे में, अभी जो भी बताया है उसको माइंड में सेट कर लो, ठीक है, तभी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ऐसे ही आप जैसे किसी और भी मॉलिक्यूल का आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 1 मोल C6H12O6, तो इसका सेंस क्या निकलेगा? 1 मोल का मतलब हो गया बेटा क्या? 1 मोल का क्या मतलब हो गया? 1 मोल का मतलब हो गया हमारे लिए क्या हो गया बेटा? बोलो 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 बोलो, इसका वेट कितना आएगा? 180 ग्राम। ये मतलब वो 1 मोल, इसका मोल वेट निकालो, 6 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16। ठीक है, नाउ और क्या कह सकते हैं हम? ये कह सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 C6H12O6 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा ये सॉलिड में है तो यार, है ना, ये किसमें? सॉलिड में। तो गैस वाला फंडा यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, यानी 22.4 लीटर वाला फंडा वहाँ पर यहाँ पर नहीं लगेगा। वो सिर्फ वैलिड है किसके लिए? गैसेस के लिए। ओके, चलो कुछ बातें क्लियर हो गई हमारी, STP क्लियर है। ओके, फिर आता है आपका कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो देखो ये मोल है, इसको कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूले होते हैं बेटा, 3 फॉर्मूले होते हैं इसको कैलकुलेट करने के। पहला गिवन वेट, मैं लिख दूँ दोबारा, दोबारा लिखता हूँ, गिवन वेट अपॉन अपॉन मोलर वेट। मोलर वेट याद है ना, फॉर्मूले से निकालते हैं, यानी ये फिक्स है नीचे वाला, गिवन वेट देगा। दूसरा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई एवोगैद्रो नंबर, मैंने अभी तुम्हें बताया था एवोगैद्रो नंबर। ठीक है, इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? W/m। इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे? N/Na। ठीक है, ध्यान रखना। इसी तरह से बेटा वॉल्यूम, एक फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइड बाई 22.4 लीटर मोल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP एंड 22.4 लीटर। ठीक है, ये कहाँ पर होगा बेटा? ठीक है, तो ये हो गया आपका, मतलब एक बात और मैं बता दूं, तो ये जो मोलर वॉल्यूम टर्म है, मोलर वॉल्यूम, ठीक है, ये होता है 22.4 लीटर एट STP। ठीक है, ये है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है बेटा मोल की वॉल्यूम, मोल की वॉल्यूम, एप्लीकेबल फॉर गैस ओनली। ठीक है, और कहीं पर लिखा हो मोलर वेट, तो मतलब होता है मोल का वेट। मोलर वेट मतलब मोल का वेट। अब मोल वो कुछ भी हो सकता है, वो एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है ना। तो मोलर वेट मतलब सिंपली है मोल का वेट, यानी आप किसी एक सिंगल पार्टिकल से डील नहीं कर रहे हैं मोलर वेट में, आप एक मोल पार्टिकल से डील कर रहे हैं मोलर वेट में। ठीक है, समझ में आया ना? चलो, तो जब भी आप मोल की कैलकुलेशन करेंगे तो ये 3 फॉर्मूले यूज होते हैं। अगर आप देखो तो मोल को मैं डिनोट करूंगा स्मॉल एन से। अब ये जो स्मॉल एन है इसके इक्वल भी है, इसके इक्वल भी है और इसके इक्वल भी है। तो अगर मैं इन तीनों में रिलेशन निकालना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ W/m। मजे की बात देखना, यहाँ देखो ये आ रहा है सारा निचोड़, इसको ध्यान से सुन लो, N/Na। ठीक, और क्या है बेटा? इसके बाद क्या है? इसके बाद क्या है? V 22.4 लीटर, है ना। लेकिन ध्यान रखना, ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे?
ये वाला फॉर्मूला वैलिड, ये सभी क्या है बेटा, ये गैस के लिए है, बस ध्यान रखना, नहीं तो फिर यही दोनों चलेंगे। ओके ओके ओके, चले चले चले, चलो चलो करते हैं बात, ध्यान रखो, ध्यान सुनो, ठीक है। ये वैलिड, ये वाला फॉर्मूला सिर्फ गैस के लिए, ध्यान रखना, और वो भी एसटीपी पर। अब आपको जब क्वेश्चन मिलेगा, है ना, जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो ये नीचे वाले टर्म तो कांस्टेंट है, नीचे वाले टर्म तो कांस्टेंट है, ऊपर वाले टर्म देगा या पूछेगा, मोल पूछेगा तो साथ में कोई मोल पूछ रहा है तो साथ में कोई ना कोई डाटा जरूर देगा इसमें से, और अगर मोल दे रहा है तो इनमें से कुछ पूछ लेगा, बस यही क्वेश्चन होता है, यही क्वेश्चन है। जैसे मान लो मैं बोलूं, जैसे मान लो क्वेश्चन लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फॉलोइंग, इसको ऐसे लिख लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फॉलोइंग, इसको ओके, कैलकुलेशन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन फॉलोइंग। क्या है भैया फॉलोइंग? ये पहला केस, आपके पास क्या है, 34 ग्राम अमोनिया है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, ठीक है बेटा। तो वेट गिवन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल होते हैं ना, तो बस यानी, यानी समझ रहे हो, यानी 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 क्या है, देखो देखो इधर, देखो बेटा, देखो ये आपको दिया है, ये आपसे पूछ रहा है, दिस वन एन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो नंबर तो यही है, कुछ नहीं करना, बस इन दोनों को आमने सामने रख दो, क्वेश्चन सॉल्व, खत्म खत्म एकदम। देखो देखो, W बाई एम इज इक्वल टू N बाई एन ए। नाउ गिवन वेट कितना है बेटा, 34, है ना, और मोलर वेट तो मैंने कहा था फिक्स होता है, मोलर वेट मैंने बताया था फॉर्मूले से आता है 17 ग्राम। नाउ N बाई एन ए, मुझे ये निकालना है, तो क्या करोगे, 2, तो 2Na विल बी आर आंसर, दिस वन, बोलो। तो 34 ग्राम में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे अमोनिया मॉलिक्यूल के, ठीक है बेटा। कोई डाउट है बताओ, बताओ, कोई डाउट है बताओ। सेकंड क्वेश्चन देखो इसी के, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड देखो, जैसे मैं बोलूं कैलकुलेट द कैलकुलेट द कैलकुलेट द वेट इन ग्राम इन फॉलोइंग केसेस, है ना, इन फॉलोइंग, जैसे पहला है आपका 11.2 लीटर, है ना, H2 गैस एट STP, ठीक है। तो आपको वेट निकालना है, तो देखो यार जरा, वेट कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम दिया है, पीछे आ जाओ, वेट कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम दिया है, वेट कैलकुलेट करना है, वेट कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम दिया है, वेट कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम दिया है, इसका मतलब ये और ये दोनों रिलेशन हमारे काम के हैं, रख दो आमने सामने, रख दो भाई आमने सामने, क्वेश्चन खत्म। लो भैया, लो भैया, क्या रख दें, वेट डिवाइड बाय मोलर वेट, बोलो, वेट डिवाइड बाय मोलर वेट इज इक्वल टू, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लिख दो, गैस है तो इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं हम, वेट बाय मोलर वेट इज इक्वल टू V बाई 22.4 लीटर, क्वेश्चन खत्म। वॉल्यूम दे रखा है आपको STP पर, मुझे वेट निकालना है, मोलर वेट कितना होता है बेटा हाइड्रोजन का 2, एंड वॉल्यूम कितना दे रखा है 11.2, नाउ 22.4, ठीक है। तो सॉल्व कर लो यार, कितना आ जाएगा, W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 11.2 डिवाइड बाई 22.4, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, वेट आ गया आपका 1 ग्राम, बोलो, समझ में आई बात, समझ में आई बेटा बात, समझ में आ गई बात, कोई डाउट, कोई डाउट। देखो अब जैसे मान लो, अब जैसे मान लो
एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो मैं कहूँ कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईच एटम इन 2 मोल ऑफ C6H12O6। तो बेटा आपके पास क्या है, 2 मोल है आपके पास C6H12O6। इसमें ईच एटम के आपको मोल कैलकुलेट करने हैं ना, ईच एटम के क्या कैलकुलेट करने हैं, सॉरी ईच एटम के नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, नंबर ऑफ ईच एटम ना, तो नंबर मतलब कैपिटल एल निकालना है आपको, है ना। तो सुनो क्या करना है, 2 मोल को पकड़ लो, है ना। देखो करना क्या है, करना क्या है बेटा, सुनना, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं बेटा, समझ लो बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, फिर स्केल धीरे धीरे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल बेसिक से मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं आता कुछ भी, इस तरह से मान के चल रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से, फिर ग्राफ ऊपर की तरफ उठाएंगे और टिपिकल क्वेश्चंस करेंगे। पहले आप अपना बेसिक थोड़ा क्लियर कर लो। 6 कार्बन है, इस मॉलिक्यूल को इस तरह से तोड़ दो, प्लस 6 ऑक्सीजन एटम, ऐसे तोड़ दो, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख दूंगा यार, 6 ऑक्सीजन एटम, ठीक है, स्मॉल ओ मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो इसकी अंदर, तो 2 मोल कार्बन के हैं किसके अंदर, अगर मेरे पास, सॉरी मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा ना, 12 मोल कार्बन के हैं, 2 मोल ग्लूकोज के अंदर, कार्बन कितने मोल है, कार्बन का कितना शेयर है इसमें, 12 मोल कार्बन है, 2 मोल ग्लूकोज में, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो इसकी, ये आ गया आपका 24 मोल हाइड्रोजन का शेयर है, मतलब 2 मोल में इतने मोल कार्बन का शेयर है, इस 2 मोल में इतने मोल हाइड्रोजन का शेयर है, प्लस मल्टीप्लाई करो इसकी इसके अंदर, तो ये हो गया 12 मोल ऑक्सीजन एटम, ठीक है, इसका शेयर है 12 मोल ऑक्सीजन एटम। क्लियर है, बोलो बोलो, कोई डाउट, कोई डाउट, यानी 12 मोल ऑक्सीजन का शेयर, 24 मोल हाइड्रोजन का शेयर, और आपका 6 मोल कार्बन का शेयर है ना। तो इस तरह से आपने क्या निकाल लिए, ईच एटम के मोल निकाल लिए, ईच एटम के मोल निकाल लो। अब मुझे पूछा गया ईच एटम के नंबर, तो आप जानते हैं मोल और नंबर में क्या रिलेशन है, ये तो नंबर निकालना है तो मैं क्या करूंगा बेटा, मोल को Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको डायरेक्ट याद कर लो कि जब भी हमें मोल, मतलब जब भी हमें नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है या नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है तो नंबर ऑफ मोल निकाल लो पहले, और फिर उसको Na से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 Na आ जाएगा, इसको Na से मल्टीप्लाई करूंगा, Na से अगर इसे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी अगर Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24 Na आ जाएगा, फिर इसको अगर मैं Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको Na से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 Na आ जाएगा बेटा। लो ये आ गए कार्बन के नंबर ऑफ पार्टिकल, ये आ गए हाइड्रोजन के नंबर ऑफ पार्टिकल, और ये आ गए ऑक्सीजन के नंबर ऑफ पार्टिकल। क्लियर है, तो मोल दिया हुआ था, मोल से पहले ईच एटम के मोल निकाले मैंने, और फिर उस मोल को मैंने कन्वर्ट किया नंबर के अंदर। एन एक कांस्टेंट नंबर है, इसका मतलब किसी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा पूछा जा रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल उसी सब्सटेंस के होंगे जिसके मोल सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि एन तो कांस्टेंट नंबर है एक, है ना। तो जिसके मोल ज्यादा होंगे उसी के नंबर ऑफ पार्टिकल भी उस सब्सटेंस में ज्यादा होंगे। तो एन से कुछ ज्यादा वो नहीं है, मोल ज्यादा तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी ज्यादा होंगे। क्लियर है, हो सकता है कि इस मोल की जगह, हो सकता है कि इस मोल की जगह आपको मोल ना मिले, हो सकता है वॉल्यूम मिल जाए, तो तुम उसे मोल बना लो, फॉर्मूला है आपके पास। हो सकता है कि आपको वेट दे दे इसकी जगह, मान लो यहां मैं बोलता क्या 90 ग्राम के अंदर आप, है ना, आप 90 ग्राम के अंदर आप ईच एटम के नंबर बताओ, तो तुम ये हो चाहे जैसा भी,
लेकिन आप इसे बना लो अपने जैसा। आई मीन टू से अपने जैसा मतलब 90 ग्राम है ये, तो आप इसे पहले मोल में कन्वर्ट कर लो। आप ग्राम को मोल बना सकते हो, आप वॉल्यूम को मोल बना सकते हो, आप नंबर को मोल बना सकते हो, बस मोल ले आओ कैसे भी करके। मोल के बाद तो सेम पैटर्न रिपीट कर दो, क्या दिक्कत है, बहुत आसान है। नहीं समझ में आ गई बात? हाँ, क्योंकि क्वेश्चन को रोटेशन देगा तो कुछ ऐसे ही दे देगा। लेकिन आपने अभी देखा कि मैंने किस तरह से मॉलिक्यूल को ब्रेक किया एटम में, फिर एटम से हर एक एटम के बारे में मैंने यहां पर आपको जानकारी निकाल के दिखाई। ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। देखें, देखो जिससे पूछा हुआ है, फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। बहुत अच्छी बात है। देखो एक बात और समझ लो बेटा, क्या कि मोल एक रेलवे स्टेशन की तरह है। मोल, आपको वॉल्यूम निकालनी हो, आपको वॉल्यूम से वेट पे जाना हो, या आपको नंबर ऑफ पार्टिकल से, इसको हम कैपिटल एन बोल रहे थे, आपको नंबर ऑफ पार्टिकल से वेट पे जाना है, तो पहले नंबर ऑफ पार्टिकल जाएगा मोल पे, फिर मोल से जाएगा वेट पे। विदाउट मोल आप डायरेक्ट छलांग नहीं लगाएंगे। ठीक है, मतलब पहले ही समझ लिया करो, जब भी मोल पे क्वेश्चन आ जाए पहले मोल निकाल लो, बस मोल के बाद फिर क्वेश्चन आसान। फिर मोल से तो यार कहीं की भी ट्रेन मिल जाएगी ना, मोल एक जंक्शन है, मोल से कहीं की भी ट्रेन मिल जाएगी, कहीं की भी। आपको मोल है तो आप वॉल्यूम निकाल लो, आपके पास मोल है तो आप वेट निकाल लो, आपके पास मोल है तो आप नंबर ऑफ पार्टिकल निकाल लो। आप इस मोल से कहीं भी जा सकते हो, इस मोल से आप कहीं भी ट्रेवल कर सकते हो, बस आपको वॉल्यूम पे हो, आप वेट पे हो, या फिर आप नंबर ऑफ पार्टिकल पे हो, पहले ट्रेन पकड़ लो मोल की, यानी मोल तक पहुंचो, फिर मोल से तो आप कहीं भी जा सकते हो, सारे रास्ते खुले हुए हैं। बात समझ में आ रही है बेटा? मान लो वॉल्यूम से मुझे वेट पे जाना है, तो पहले मैं वॉल्यूम को मोल बनाऊंगा और फिर मोल से वेट निकालूंगा। मुझे वॉल्यूम से नंबर ऑफ पार्टिकल पे जाना है, तो पहले वॉल्यूम से मोल निकालूंगा, फिर मोल से कन्वर्ट कर दूंगा इसे किसमें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। क्लियर? किसमें कन्वर्ट कर दूंगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। तो मोल पहले अप्रोच किया करो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। जैसे देखो, जैसे इसमें पूछ रहा है कि 36 ग्राम वाटर है हमारे पास। ठीक है बेटा, इसमें मुझे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पूछ रहा है मुझसे ना। तो पहले मुझे कहीं भी जाना है तो पहले मोल निकालो। तो 36 गिवन वेट, इसका मोलर वेट 18 है ना, तो क्या होगा, कैंसिल, ये आ गया 2 मोल। तो अब मेरे पास क्वेश्चन ये बन गया कि मेरे पास 2 मोल वाटर है। क्या है बेटा मेरे पास, 2 मोल वाटर है। ठीक है, अब 2 मोल वाटर है तो क्या करें, मुझे वाटर के अंदर ना, 2 मोल वाटर है, मुझे वाटर के अंदर पता लगाना है कि 2 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। तो आप पहले एक वाटर मॉलिक्यूल में निकालो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, निकालो। मैंने सिखाया था आपको, क्या सिखाया था, इसे ब्रेक कर लो, इसे भैया ब्रेक कर लो, ऐसे ऐसे ऐसे, ना जाने कैसे। देखो है ना, तुम्हारे लिए तो ऐसे ही होगा, 1 में से 1 गया 0, है ना। सबसे पहले तो प्रोटॉन निकाल रहे हैं, प्रोटॉन किसके बराबर होता है बेटा, प्रोटॉन किसके बराबर होता है, बताओ बताओ बताओ, जल्दी 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 जल्दी। प्रोटॉन बराबर होता है ये रहा, ये रहा, ये रहा। प्रोटॉन ऐड कर दो इनको, अब तुम्हें पता चलेगा प्रोटॉन की संख्या। क्योंकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे, समझ रहे हो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे। उसके बाद क्या होगा, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन में क्या होता है, 1 - 1 0, A - Z 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, तो क्या आ जाएगा बेटा 8। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 8। ये एक मॉलिक्यूल की कहानी है बेटा। मान लो अगर मैं पूछूं कि 2 मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होंगे, तो भाई एक में कितने हैं 10, तो 2 में हो जाएंगे 20। मैं आपसे पूछूं भाई बताओ 3 मॉलिक्यूल हैं वाटर के मेरे पास, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो भाई एक मॉलिक्यूल में है 10, तो 3 मॉलिक्यूल में होंगे कितने 30, 3
3 टाइम्स कर दोगे ना, एक में 10 है तो 3 में तो 3 टाइम्स ही होगा ना, तो 30। और एक मॉलिक्यूल में 8 न्यूट्रॉन है, तो 2 मॉलिक्यूल में कितने होंगे बेटा, 16। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट। तो पहले हमें एक में कैलकुलेशन करनी होगी, उसके बाद ही हम ढेर सारों में कैलकुलेशन कर सकते हैं। और आपके पास आपको कैलकुलेशन करनी है 2 मोल में, और 2 मोल होता है ढेर सारा। तो ढेर सारे को पहले क्या सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, पहले आप एक में कैलकुलेट करोगे, एक में कैलकुलेट करने के बाद फिर बहुत ढेर सारों में निकाल दो। बहुत आसान है। देखो अब मैंने तुम्हें समझाया ना, अभी 2 एक दे रखा था, उसमें इतने प्रोटॉन है, तो 4 दे देगा तो मैं 4 टाइम्स, समझ रहे हो, एक में 10 प्रोटॉन, तो 4 में 40 प्रोटॉन, मल्टीप्लाई करनी है तो और कुछ नहीं करना। ठीक, तो क्या करोगे, क्या करोगे बेटा, ये लो ये लो। अब हम चलते हैं और एक इसको आगे करते हैं, क्या करोगे, अब हमें निकालने थे नंबर ऑफ, क्या निकालने हैं बेटा, प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ, इसको ऐसे लिख देते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं यार, एन क्यों लिख रहे हैं फिर हम सब मोल पढ़ के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये लो भाई, ये लो भाई, ये लो भाई। अब क्या करना है, 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 सुनो, इलेक्ट्रॉन 10 थे एक में, तो 2 मोल में कितने हो जाएंगे, 2 मोल में कितने हो जाएंगे, बोलो, बोलो भाई, बोलो, ऐसे लिख लें, 2 मोल है मेरे पास, क्या, वाटर के, है ना, 2 मोल को बाहर पकड़ लो ऐसे, और इसको तोड़ दो। किस में तोड़ोगे, इसको ऐसे तोड़ो, इसको ऐसे तोड़ो, इसको ऐसे तोड़ो। देखो प्रोटॉन कितने थे बेटा इसमें, बताओ, बताओ, कितने थे प्रोटॉन, इसको ऐसे लिख लें, तीनों दिखा देते हैं, देखो अभी दिखाते हैं तुम्हें आसान बना के। 2 मोल ये रहा, इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी है बेटा, 10, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 10, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है बेटा 8, है ना। अब मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो क्या होगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने आएंगे 20 मोल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, मल्टीप्लाई करो 20 मोल, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे बेटा, कितने आएंगे, आ, ये आ रहे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसको मल्टीप्लाई करो 16 मोल। ठीक, अब इसको नंबर ऑफ प्रोटॉन में चेंज करना है भाई, ये मोल आए हैं, और मोल को नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं बेटा, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, कर दो, ये आ गए। बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन इतने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हो जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इतने हो जाएंगे, कुछ नहीं करना, बताओ, इससे मल्टीप्लाई की, तो ये आ गया भैया क्या, प्रोटॉन के मोल, इलेक्ट्रॉन के मोल, और न्यूट्रॉन के मोल, है ना। हमें निकालना क्या है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने हैं, यानी नंबर मतलब समझ रहे हो, कैपिटल एन निकालना है, और कैपिटल एन निकालना होता है तो नंबर ऑफ मोल को एन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने क्या किया, मोल को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, एन से, एन से, एन से। बोलो, बोलो, कोई डाउट है तो बताओ, बोलो, कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ, बोलो बेटा, बोलो बेटा, कोई डाउट, समझ में आ गया सभी को, होप सो कि आप सभी अच्छे से इसको समझे। तो हमारे पास प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कुल मिला के आपके सामने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने 20 Na, प्रोटॉन भी 20 Na, और न्यूट्रॉन कितना है बेटा 16 Na। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बोलो, बोलो बेटा जी, बोलो बेटा जी, क्लियर है, कोई डाउट, कोई डाउट, चलो, चलो ठीक है, देखते हैं आगे, है ना। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स मैक्सिमम ऑक्सीजन एटम। तो ठीक है, मैक्सिमम ऑक्सीजन, यही देखो, नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, यानी नंबर ऑफ मोल निकाल लो, जिसमें ज़्यादा होंगे उसमें ज़्यादा होंगे। तो सबसे पहले हमें एटम के मोल निकालने हैं, किसके निकालने हैं बेटा, एटम के। तो सुनो, पहला, फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट देखो कितना है 1 ग्राम, हमारे पास 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम है,
ठीक है, क्या करोगे, 1 ग्राम एटम में क्या होगा, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, ये आ गए आपके नंबर ऑफ मोल। ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारे पास, 1 ग्राम O2, 1 ग्राम O2, 1 ग्राम O2, है ना, 1 ग्राम O2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, 1 ग्राम O2 मॉलिक्यूल्स क्या है, 1 ग्राम O2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, तो क्या करोगे, पहले मोल निकाल लो मॉलिक्यूल के, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, ये आ गया आपका 1 ग्राम O2। ठीक है, 1 ग्राम O2 के अंदर ये क्या है बेटा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए, है ना, इसको ऐसे लिख दें अलग से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले निकाल के आ रहे हैं बेटा, कैलकुलेशन कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। अभी अपन ने क्या किया, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। ठीक है, अगर मुझे इसे नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम में कन्वर्ट करना है तो क्या करूं, O2 से O बनाना है तो क्या है बेटा, O2 के एक एटम, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, मतलब जितने, अगर मान लो 10 मॉलिक्यूल होते ये O2 के, तो ये क्या होता बेटा, दुगना 20 O2 मॉलिक्यूल्स होते, सॉरी O2 एटम होते, नहीं O2 क्या होते बेटा, 20 O एटम, यानी जितने मॉलिक्यूल है उनकी दुगना हो जाएगा अगर मैं उसे एटम में कन्वर्ट करूंगा। दो में कितने हैं बेटा, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, यानी जितने मॉलिक्यूल की संख्या होगी उसका 2 टाइम्स क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन के एटम होंगे। तो क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे, 32 इंटू 2, यानी मॉलिक्यूल को एटम है, क्योंकि एटम से एटम कंपेयर करोगे ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है, तो ये मोल ऑफ एटम आ गए, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, सॉरी 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 सॉरी, एक सेकंड रुको। तो ये आ गए मोल, सॉल्व करोगे कितना आएगा, सॉल्व करोगे कितना आ गया, 1/16। तो 1 ग्राम O2 मॉलिक्यूल्स के अंदर नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने आ रहे हैं, 1/16। याद रहे, पहले मैंने वेट लिया था मॉलिक्यूल का, तो गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, यहां पे O2 का वेट लिया है, O का नहीं, तो मोल भी O2 के ही आएंगे। अब इसको मैंने कन्वर्ट किया नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, नॉट मॉलिक्यूल, एटम। तो क्या किया, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम, यानी जितना भी O2 होगा कुछ भी, उसका दुगना होगा ऑक्सीजन एटम। तो मेरे पास मोल है किसके, O2 के इतने, इसका दुगना होगा मोल किसके, एटम के। सॉल्व कर लो 1/16। इसी तरह से थर्ड वाला देखो, चेक करते हैं थर्ड वाला, 1 ग्राम, वही करना है, वही, ये भी मॉलिक्यूल है, तो समझ गए क्या करना है, क्या करना है बताओ, बताओ जल्दी मुझे बताओ, देखो भैया ध्यान से, देखो भैया ध्यान से, क्या करोगे यहाँ पर बताओ, जल्दी बताओ क्या करोगे, बताओगे, कुछ बोलोगे, बोलोगे, यहाँ स्पेस नहीं, नेक्स्ट वीडियो उसमें देखते हैं, स्लाइड पे देखो, 1 ग्राम O3 बोल रहे हैं मॉलिक्यूल, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, क्या करोगे, क्या करोगे बोलो, अबे बता दो यार क्या करोगे, देखो क्या करोगे मैं बताता हूँ, मॉलिक्यूल है, तो पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल के निकाल लो, कितना वेट लोगे, वेट कितना लोगे, 48 मोलर वेट, गिवन वेट मोलर वेट। नाउ अब इसको मैं नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम में बदलूं, कितना आ जाएगा, 148 इंटू 3, बोलो, ऑक्सीजन भाई एक O3 में, आप समझ रहे हो, यानी O3 इक्विवेलेंट है किसके, 3 ऑक्सीजन एटम के, तो यानी जितने भी मॉलिक्यूल होंगे O3 के, उसका 3 टाइम्स ऑक्सीजन लेना होगा। तो मैंने क्या किया, इतने मॉलिक्यूल निकाल लिए, फिर नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाले तो 3 टाइम्स कर दिया। ठीक है, सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 1/16 आ रहा है। तो नंबर ऑफ मोल तीनों में इक्वल आ रहे हैं बेटा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी बेटा इक्वल ही आएंगे, Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल आते हैं, नहीं वो भी सेम ही आएंगे आपके तीनों। तो इसका मतलब क्या है बेटा, डी विल बी
डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। पैटर्न को समझो, मॉलिक्यूल ग्राम में दे रखे थे, एटम के बारे में पूछ रहा था, तो आपने यहां पर सीखा कि हम मॉलिक्यूल को एटम में कैसे चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ध्यान रखना, जिसका भी वेट गिवन हो पहले उसी के मोल निकालो। एटम का वेट दिया हुआ है तो एटम के मोल निकले, यहां मॉलिक्यूल का वेट दिया है तो मॉलिक्यूल के वेट निकले, फिर मैंने मतलब मॉलिक्यूल का वेट दिया है तो मॉलिक्यूल के मोल निकले, फिर मैंने मॉलिक्यूल के जो नंबर ऑफ मोल आए हैं उसको नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम में चेंज किया, अब आए हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ एटम। फिर ऐसे ही मैंने नेक्स्ट में किया, पहले मेरे को दे रखा था मॉलिक्यूल, तो पहले मैंने मॉलिक्यूल के मोल निकाल लिए, मॉलिक्यूल के मोल आते ही मैंने फिर एटम के मोल निकाल लिए, मल्टीप्लाई कर दी 3 से 1/16 तीनों इक्वल। ठीक है बेटा, और ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एटम्स इन 56 ग्राम ऑफ Fe, मास 56 ग्राम पर मोल, ट्वाइस दैट ऑफ 70 ग्राम। चेक कर लो भाई, चेक कर लो, नंबर ऑफ एटम्स इन इतने ग्राम ऑफ Fe, है ना, इतने ग्राम ऑफ Fe, नंबर ऑफ एटम्स। चलो निकालते हैं पहले नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम क्या है, नंबर ऑफ एटम क्या है बेटा, नंबर ऑफ एटम का फॉर्मूला बताओ जल्दी। फॉर्मूला है हमारा क्या, N इज इक्वल टू Na। मैंने तुम्हें क्या बताया था, पहले मोल निकाल लो, कुछ भी दे रखा हो, ग्राम दे रखा है, मोल निकाल लो, तो वेट दे रखा है तो वेट से निकालेंगे भाई। ये फॉर्मूला भी रोको टोको और नेक्स्ट फॉर्मूला लगाओ, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट। कितना आ गया बेटा, कितना आ गया, बोलो बोलो बोलो, 10। नहीं आया, गिवन वेट मोलर वेट, तो N बराबर आ गया 10। ये आ गया बेटा नंबर ऑफ मोल ऑफ आयरन। और नंबर ऑफ मोल को अगर हम नंबर ऑफ एटम में बदलें तो क्या बताया था, नंबर ऑफ एटम निकालने हो तो आप इसको Na से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया नंबर ऑफ एटम। आयरन के एटम्स आ गए किसमें, 10 मोल में, तो 10 मोल में ये आ गए आपके नंबर ऑफ एटम्स, सॉरी हाँ 10 मोल में नंबर ऑफ एटम आ गए, गुड। अब हमें देखना है कि भाई नंबर ऑफ एटम ट्वाइस दैट ऑफ 70 ग्राम नाइट्रोजन, चेक करते हैं, चेक करते हैं भाई, ट्वाइस दैट ऑफ 70 ग्राम नाइट्रोजन, तो फिर वही बना लो, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, तो ये हो गया आपका 5, ये नंबर ऑफ मोल आ गए, तो नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम कितने आएंगे, मोल को Na से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe ट्वाइस दैट ऑफ 70 ग्राम नाइट्रोजन, बिल्कुल ठीक है यार, इसके 5 Na आ रहे हैं, ये तो ट्वाइस ही आ रहा है, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नहीं बोलो, अरे ये तो बोथ वाला भी ऑप्शन दे रखा है, नाउ चेक इट, चेक इट, नेक्स्ट भी हमें चेक करना होगा, तो अभी हम अपने आंसर को इरेज करते हैं, ठीक है। चलो फिर इसके लिए इसको चेक करते हैं, हाफ दैट ऑफ 20 ग्राम हाइड्रोजन, चेक इट, चेक इट, 20 ग्राम हाइड्रोजन, 20 ग्राम हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लो, गिवन वेट अपॉन मोलर वेट, तो N बराबर क्या हो गया 20 मोल, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हो जाएंगे बेटा, इसको Na से मल्टीप्लाई कर दो। नाउ 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 चेक करो, चेक करो क्या कह रहा है, हाफ दैट ऑफ 20 ग्राम हाइड्रोजन, बिल्कुल, ये 10 है वो 20 है, तो ये इसका हाफ है, 20 का हाफ, हाफ दैट ऑफ 20 ग्राम हाइड्रोजन, ठीक है भाई, तो इसका मतलब राइट आंसर विल बी सी, राइट आंसर विल बी सी। क्लियर है बेटा, बोलो बोलो बोलो, ठीक है। तो बेटा ये थी हमारी मोल कॉन्सेप्ट को अप्रोच करने के लिए एक छोटा सा प्रयास, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें कम से कम समय में, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहो, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा मोल के ऊपर। अभी फिलहाल हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं ताकि आपके जो मोल का कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो सके आपके अंदर, ठीक है। अब धीरे धीरे जब आप क्वेश्चंस को करते जाओगे तो इसमें डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज होता चला जाएगा, लेकिन मोल को सीखने के लिए पहले आप अपने बेसिक्स क्लियर करो, और बेसिक्स क्लियर करने के लिए आप देखें AV सर की वीडियो। ओके, बाय।